आपको बताना चाहती हूँ, आपके दर्शकों को, सब लोग सुन रहे हैं और ये तीन जो पार्टियां यहाँ बैठी हैं आपके सामने, ये वकार भट्टी जो कह रहे हैं कि मैं जमात इस्लामी का बहुत हम ही अपने हक को मांगने की कोशिश करेंगे। और मैं तो यासीन मलिक को भी कहता हूँ कि जेल से वो भी चुनाव लड़े। मैं तो मसूद आलम को भी कहता हूँ चुनाव से जेल से वो चुनाव लड़े। मैं तो नाइम खान को भी कहता हूँ, नाइम खान को भी कहता हूँ चुनाव लड़े। आप खुलेआम कह रहे हैं कि आप जमात इस्लामी को पसंद करते हैं। भाई साहब, आप देश से चुनाव लड़ने का पर्चा भर के आए हैं और आप उनके साथ खड़े हैं जो अलगाववादी हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, उनके साथ आप खड़े हैं इस वक्त और आप अभी पर्चा भर के आए हैं। इस तरह के लोग लड़ेंगे इलेक्शन हमारे देश में? मतलब शर्म आनी चाहिए। आपने पर्चा जो भरा है ना, भारतीय सरकार के तहत भरा है, भारत के चुनाव आयोग इसको करा रहा है। सुनिए, आप अलगाववादी के साथ खड़े हैं, आप उनके साथ अरे सुनिए वकार भट्टी, टुकड़े करना चाहते हैं। वकार भट्टी, वकार भट्टी सुनिए, एक सुनना पड़ेगा आपको, आपको सुनना पड़ेगा। सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपने अपने बाप की नहीं सुनी, मैं आपकी सुनूंगा। अरे चुप करो मैडम, जब अपने बाप की आपने सुनी, मैं आपकी सुनूंगा। आपको ने और मैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से कहूंगी, आपने अपने बाप की नहीं सुनी मैडम। जहर उगलने वाले लोग कैसे हैं? बाप इमाम था, जो मौलवी था, भारत के खिलाफ जो जहर उगलने वालों के साथ खड़े हैं, ये जहरीले शख्स हैं आप लोग। सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। एक मिनट शाजिया, शाजिया सुनिए। वकार भट्टी, किसी के बाप पर मत जाइए। आपको यहां पर इसलिए नहीं बुलाया कि किसी का खानदान आप देखिए। इनकी आवाज अभी डाउन रखिएगा। शाजिया अपनी बात पूरी करिए। और आपने मुसलमानों को देखिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये घाटी के मुसलमानों को अपनी तरफ मुतासिर करने के लिए और आकर्षित करने के लिए कह रहे हैं जमात इस्लामी जो कर रहा है सही कर रहा है। तो क्या आप देश के वो सारे मुसलमानों को और खास तौर से घाटी के मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं कि वो अलगाव पसंद है, वो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स के साथ हैं? आप क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी तोहमत आप लगा रहे हैं मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों पर। वो देश का सच्चा है बाशिंदा, जो मुसलमान चाहे कश्मीर का हो चाहे कहीं और हो, और आप मुसलमानों को इस तरह से बदनाम नहीं करेंगे ये कहकर कि वो अलगाववादियों के साथ खड़े हैं। नहीं, एक चीज और बात है शाजिया, एक और बात है, और इसके लिए मैं ललित अंबरदार के पास जा रहा हूं। ललित अंबरदार, वकार भट्टी पिछली बार भी शो में थे। यासीन मलिक की तरफदारी, जो आदमी जेल में बंद हो, जिस आदमी ने वायुसेना के जवानों पर गोलियां चलाई हो, जो यहां पर अलगाववाद को प्रमोट करता रहा हो, जो दूसरे के बच्चों को यह कहे कि जाओ पत्थर चलाओ अपने बच्चों को बाहर भेज दे पढ़ने के लिए, जिस आदमी की बीवी अगर मैं ठीक हूं आप कनेक्ट करिएगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सलाहकार बन जाए, वहां पर जाकर संगठनों के साथ खड़ा हो, उस आदमी को यह वकार भट्टी अपना आदर्श मानते हैं। यासीन मलिक, मैं क्या बताऊं आपको, ये तो शुरुआत है। आने वाले दिन में दुखे जैसे इलेक्शन की कैंपेनिंग बढ़ती जाएगी। कश्मीर की तरह कश्मीर के अंदर से आपको सिर्फ इस्लामाबाद प्रेरित जहर उगला जाएगा। कॉम्पिटिटिव कैंपेनिंग होगी वहां पे, और किसी भी प्रकार से जो हिंदुस्तान के खिलाफ ज्यादा बोलेगा, पाकिस्तान से नजदीकी करेगा, दिल्ली से दूरी दिखाएगा, वो किले की कोशिश करेगा। क्यों? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अभी श्रीनगर से एमपी चुना हुआ है, उसने किसी इंटरव्यू में बोला कि आपको मालूम है जो 1990 में रिबेलियन हुआ था कश्मीर में दोबारा होगा। इंटरव्यू ने पूछा कि आप धमकी दे रहे हो? कहते नहीं, मैं इस समाज से आता हूं, यही होगा। ये है कश्मीर, जिस कश्मीर के अंदर हिंदुओं को रेपिस्ट मर्डर, मास मर्डर खुले घूम रहे हो। आप क्या समझते हो समाज के अंदर क्या होगा? मुझे तो तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है उन कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर जिन्होंने जुर्रत की 370 हटाने के बाद तिरंगा छाती पे लेकर घूम रहे थे। उनकी हालत क्या होगी? क्योंकि आपको याद होगा इख्वान मुसलमीन जिन्होंने दक्षिण कश्मीर के अंदर एक एक इन्हीं मुजाहिदीनों को खत्म करवा दिया था और उनको एक एक करके मार दिया गया। हिंदुस्तान के गाने गाते हुए, हिंदुस्तान के लिए गाने गाते हुए उन इख्वानी को मार दिया गया, उनको डकैत डिक्लेयर कर दिया गया, और हमने हमारी सिक्योरिटी फोर्स यहाँ आंखों तले हुआ। तो मुझे डर है उनके लिए जो झंडा लेके बाहर निकले थे। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों इलेक्शन हुआ। देखिए सुनिए, जिस जवाहरलाल नेहरू ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 370 देके एक सल्तनत हाथ में दी थी, उसी जवाहरलाल नेहरू ने उसी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को 10 साल से ज्यादा जेल में रखा था देशद्रोह के ऊपर। तो कश्मीर को लेकिन ललित भाई जो आपने अभी बात बताई, गौरव कपूर क्या जवाब है आपके पास? क्या जवाब है? कैसा माहौल आप लोग बनाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में? एक मिनट ललित भाई, आपकी इस बात का मैं जवाब देता हूँ। 370 का स्पेशल स्टेटस दिया गया, ये इसमें महाराजा हरि सिंह का बहुत बड़ा रोल है। आप इस चीज को पहले क्लियर कराइए। क्या कह रहे हैं? फरमा रहे हैं
370 की जो आप बात कर रहे हो, ये महाराजा हरि सिंह की देन है। सबसे पहली बात मैं आपको चीज बताऊं, जिसको आप कह रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू मिलकर अब जो महाराजा किया है। गिराज को 13 जुलाई को जिल्लत करते थे डोगरों की, और सुनते थे उसको। आप उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मफ्तार हो। हर 13 जुलाई को कश्मीर डोगरों की जिल्लत होती थी, ऑफिशियल लेवल पे होती थी। अब उसी महाराजा की बात करो, और महाराजा ने जो कश्मीर के लिए किया था, उसी महाराजा के विरोध में जो पूरी मुहिम चली वहां पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट थी। अब उनका हिस्सेदारी कर रहे हो। डोगरों की हर साल जिल्लत होती है, उसका हिस्सेदारी करते हो। और सुनिए, आप जो कुछ कर रहे हो कांग्रेस को, और आपको बताना चाहता हूं, इस इलेक्शन के बाद पूरी पोलराइजेशन होगी। जम्मू कांग्रेस को श्रीनगर के अंदर कौन सा सीट मिल गया, बीजेपी को कौन वोट देने वाला वहां पे? आप जम्मू हिंदुओं का होगा, डोगरों के लिए होगा, और कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदुओं के लिए यूनियन टेरिटरी में तभी कश्मीर चाहत खत्म होगा। आप इलेक्शन के चक्कर में बैठे हुए हो। हिंदुस्तान में वहां पे सर्वेक्षण है। आपका जो उमर अब्दुल्ला है, क्या उसको मानते हो आप? उसको जब अमरनाथ के टाइम बोला था, कुलदीप कुमार बोलिए जम्मू का जवाब ले लेते हैं। ललित अंबरदार जवाब ले लेते हैं। बोलिए गौरव कपूर, बोलिए। ललित अंबरदार एक मिनट रुक जाइए। बोलिए गौरव कपूर। आप मेरी एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, जिनके फेवर में ये लोग बैठे हैं, यहाँ साजी अलमी जी बैठी हैं भाजपा की, और ये जो भाई साहब हैं, एक तरफ आप तक कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बदल चुके हैं, जम्मू कश्मीर अब वो नहीं रहा। दिल्ली की सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बना दिया। जब ये सब कुछ बना दिया, तो फिर आपको इस चीज का डर क्यों है कि दोबारा ये चीजें होंगी? इसका मतलब आपने ग्रास रूट पे काम नहीं किया। आपने जितना काम किया, महबूबा के परिवार मुफ्ती के परिवार से कोई नहीं मरता। गरीब मुसलमान का बेटा मरता है वहां पे, और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मुजाहिदीन कौन है? वो बिल्कुल मुजाहिदीन जमात इस्लामी की पार्टी है। अली शेख गिलानी किसका था? आजादी बड़ा इस्लाम के नारे लगाता था, वो किसका था? जमात इस्लामी के था। जितना भी कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेवार है। मुझे लगता है कि उस वक्त जब माइग्रेशन हुई, तो उस वक्त इस स्टेट में गवर्नर साथ थे, उस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं था। आप वो गवर्नर जो होता है, वो किसके अंडर वो काम करते हैं, ये आपको पता है। मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको फिर कहता हूँ। एक मिनट गौरव कपूर सुनिए ना, गौरव कपूर सुनिए ना, गौरव कपूर एक मिनट। ललित अंबरदार रुकिए। गौरव कपूर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की इमेज बनाने की कोशिश नहीं हो रही है। आप लोगों ने अपनी इमेज ऐसी बना ली है सर। आप लोगों की उसके बाद भी सरकार रही। कितने कश्मीरी पंडितों को हाथ पकड़कर यह कह दिया, आओ घाटी में रहो, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। कितने कश्मीरी पंडितों के घर के बाहर आप खड़े रहे। आज टिकट देने की बात, आज प्रतिनिधित्व देने के सवाल पर सर आपने दोहरा रवैया आज दिखा दिया कि टोकनिज्म में बिलीव नहीं करते हैं। सुनिए सर, कश्मीरी पंडित जो है, वो जम्मू कश्मीर की जो पहला है, उसका कश्मीरी पंडित, कश्मीरी जितना कश्मीरी मुसलमानों का कश्मीर है। नहीं, एक मिनट सब शांत होंगे सर। ये बातें ना आप जितना कह रहे हैं सुनने में अच्छी लग रही हैं। इतना अमल किया होता तो कश्मीरी पंडित भागे नहीं होते वहां से। इतना अमल किया होता तो कुछ भी कश्मीरी पंडित 10 कश्मीरी पंडित के नाम गिनवाने में सक्षम होते। इन 10 कश्मीरी पंडितों का हमने हाथ पकड़कर बसवा दिया, लेकिन नहीं किया सर आप लोगों ने ऐसा। नहीं किया आप लोगों ने ऐसा। बोलिए वकार भट्टी। रुकिए आ रहा हूं चंद्रमोहन जी, इसके बाद वकार भट्टी बोलिए, जल्दी बोलिए, 30 सेकंड में बोलिए। पहली बात हमारी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अनंतनाग से एक कश्मीरी पंडित को मैंडेट दिया है। पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि हमारी जो पार्टी है, जनाब सैयद अल्ताफ बुखारी साहब जो प्रेसिडेंट है जिसके, उन्होंने खुद एक कश्मीरी पंडित को अनंतनाग सीट से उतारा है। तो सोच सकते हैं कि हमारी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के अमन, जम्मू कश्मीर के पीस के लिए काम करती है। और साथ में जमात इस्लामी को भी चुनाव लड़ने की उतना ही हक है जितना आपको फारूक अब्दुल्ला साहब को। नहीं है वकार भट्टी प्लीज, नहीं है जमात इस्लामी को जो आतंकियों को प्रमोट कर रहे, जो पत्थरबाजों को प्रमोट करे, जो फंडिंग करे, उससे कोई हक नहीं चुनाव लड़ने का। जब तक उसे एजेंसियों से क्लियरेंस नहीं मिलेगी उसको नहीं हक चुनाव लड़ने का। उसका कोई हक नहीं है। क्या बात है? क्या जो जम्मू कश्मीर का आइन में हक अपना रखे और उसमें आके लड़ना चाहे, तो उसका कोई राइट नहीं है कि वो आके इलेक्शन लड़ पाए। देखिए जनाब, अगर जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के अंदर कोई चुनाव लड़ना चाहता है, देखिए शाजिया मैं इसके बाद आ जाऊंगा, रुक जाइए, बोलिए 1 मिनट रुक जाइए। आपने बहुत देर बोला आपकी पार्टी के नेता जमाते इस्लामी को सेकुलर बताते हैं, तो सर आप लोगों की इस सोच पर भी मैं क्या ही बोलूं। बोलिए वकार भट्टी, 10 सेकंड और उसके बाद। जमाते इस्लामी
एक अमन पसंद तंजीम है वाह। जो जम्मू कश्मीर का विकास चाहती है, अरे जम्मू वाह। कश्मीर में अमन चाहती है, जम्मू कश्मीर में भाईचारा चाहती है। चलिए हो और गया जमात सर, इस्लामी इससे को अधिक नहीं सुन साजिश से पाऊंगा। मोदी ने वकार बैन भट्टी अब किया शांत था। हो जाइए, इससे अधिक नहीं सुन पाऊंगा भाई। जमात इस्लामी से अमन डरती पसंद है, बीजेपी ने बैन अमन किया था। पसंद है जो पत्थरबाजों को प्रमोट करे, आतंकी संगठनों को फंड दे, वो अमन पसंद है आपकी नजर में सर? तो आप ये अमन पसंद नहीं लगते हैं मुझे, तो फिर शाजिया बोलिए। इसका नारा है आजादी बारह इस्लाम इन कश्मीर, कश्मीर में इस्लाम को आजादी, ये जमात इस्लामी का नारा है। हाफिज सईद को आजादी से एक मिनट रुक जाइए, रुकिए सब रुक जाइए। शाजिया 10 सेकंड अपनी आखिरी बात रखिए, 10 सेकंड। पार्टी है, अब आजादी से लेके आजादी चाहिए, जुल्म से आजादी देखिए जमात इस्लामी अगर वाकई में इनके हिसाब से अमन पसंद है और सेक्युलर पार्टी है, तो उस हिसाब से तो हाफिज सईद को मदर टेरेसा अवार्ड दे देना चाहिए। मतलब उनको तो नोबेल तो पीस प्राइज इनका बस चले तो शाजिया पे भी दे। शांति इकबाल। शाजिया अगर ये जिस लाइन पर बात कर रहे हैं इनका बस चले तो ये दे ही दे जो आप बात कर रही हैं। चंद्रमोहन जी मैं फिर आ रहा हूं सर आपके पास, मुझे एक लाइन में नहीं, अब वक्त बिल्कुल नहीं है। चंद्रमोहन जी एक लाइन में आपकी पार्टी का स्टैंड फिर से आप देश के सामने साफ करना चाहेंगे या जमात इस्लामी के साथ खड़ा होना पसंद करेंगे? जम्मू कश्मीर में रुक जाइए, सबकी आवाज डाउन है, सिर्फ चंद्रमोहन जी। भाजपा ने कितने कश्मीरी पंडितों को टिकट दिया ये बताए। भाजपा ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया पीडीपी के साथ सरकार बनाने के बाद? चलिए सर हो गया, वक्त इतना ही है। प्लीज सर मैं आपसे पूछा मैंने कि